अस्सलाम वालेकुम ताहिर भाई, कैसे हैं आप? कैसी जा रही है आजकल पढ़ाई? वालेकुम अस्सलाम फैज़ी, और सुनाओ कैसे हो। मैंने तो दूर से ही आपको देखा तो आपके पास चला आया हूँ। बिल्कुल ठीक किया आपने, मैंने भी आपको देख लिया था। और सुनाओ, पढ़ाई कैसी जा रही है आपकी? हाँ भाई, इम्तहान तो करीब आ गए हैं, अब जाहिर है कुछ तो करना पड़ेगा। फिर तो आपको ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए, इम्तहान करीब हैं। मुझे उम्मीद है कि आप खूब दिल लगा कर मेहनत कर रहे होंगे। अरे फैज़ी भाई, जब दिल ही लगा लिया तो फिर पढ़ाई काहे की होगी। तो असल में बात तो ये है कि अब घर में पढ़ने का वक्त नहीं मिलता। कॉलेज से थक कर आते हैं तो पढ़ने को दिल करता ही नहीं, क्या किया जाए। देखो भाई, अगर आप आला मुकाम हासिल करना चाहते हैं तो मेहनत करें। जो लोग मेहनत से जी चुराते हैं वो कभी कामयाब नहीं होते। अरे आपकी बात ठीक है, लेकिन कुछ खेल कूद और सैर व तफरीह भी तो होनी चाहिए कि ताकि पढ़ाई से होने वाली थकावट दूर हो सके। देखो भाई, मैं आपको बताता हूँ, थकावट दूर करने के लिए खेल कूद और सैर व तफरीह ज़रूर करें, लेकिन अपने मकसद को हरगिज़ ना भूलें। याद रखें, इल्म और मेहनत ही से आपकी कामयाबी है। इल्म एक ऐसी दौलत है जो इंसान को हमेशा इज्जत दिलाती है, और जिन लोगों ने मेहनत को अपना शिआर बना लिया वो हमेशा कामयाब हुए। वो एक शायर से सुना है ना आपने, सआदत सियादत इबादत है इल्म, बसीरत है दौलत है ताकत है इल्म। अरे हुई 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 हुई, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। आखिर हमें इसका क्या फ़ायदा होगा इल्म का, ये भी बता दो। देखो भाई, इल्म तो मोमन की गुमशुदा मिरास है, जहाँ मिले ले लो। इल्म की बदौलत हमें बहुत से फ़वाइद हासिल होते हैं। इल्म हमें माशरे में बुलंद मुकाम अता करता है। इल्म हमें रोज़गार मुहैया करता है। इल्म की वजह से हम बाइज़्ज़त ज़िंदगी गुजार सकते हैं। अरे हाँ भाई, इस बात से तो कोई इनकार नहीं कर सकता, लेकिन कितना और कैसे इल्म हासिल किया जाए। भाई, इतना इल्म हासिल करना तो हर मुसलमान मर्द और औरत पर फ़र्ज़ है कि जिससे इंसान हलाल और हराम में फ़र्क कर सके, जायज़ और नाजायज़ अमूर की पहचान कर सके। अरे बात तो आपने ठीक की है, जाहिल इंसान तो अंधे की तरह है जिसको कुछ दिखाई ही नहीं देता। जी हाँ, बिल्कुल। इल्म ही वो जौहर है जो मखलूक को खालिक से जोड़ता है और अंधेरों की वादियों से निकाल कर रोशनी के शहर में दाखिल करता है, जन्नत का रास्ता दिखाता है और जहन्नम से दूर करता है। भाई एक बात तो तय है कि अब मैं पहले से ज़्यादा मेहनत करूँगा, आपने बिल्कुल बजा फरमाया। लेकिन ये बताएं, हम इल्म को कैसे हासिल कर सकते हैं। देखो भाई, इल्म के हसूल के लिए उलमा अकराम और अपने असातिज़ा से राब्ता रखें, मुताला की आदत बनाएं और सबसे बड़ी बात, खूब मेहनत करें। क्योंकि बेशुबा जो इल्म की दौलत से है खाली, कहने को बशर है बशरियत से है खाली। ये कमाल शेर है। और इसके अलावा भी किताबें वगैरह पढ़े, जितनी भी अहम हों। अच्छे राइटर्स की किताब ज़रूरी पढ़े। भाई आपकी बातों से तो यही मालूम होता है कि जो आप अला मकाम हासिल करने के लिए करते हैं, उनके लिए इल्म हासिल करना बेहद ज़रूरी है, और इसके लिए मेहनत भी ज़रूरी है। भाई, तारीख गवाह है कि दुनिया में जितने भी अजीम लोग गुजरे हैं, उन्होंने सख्त मेहनत की और कामयाब हुए। क्योंकि मेहनत में अज़मत है, ये मशहूर मकूला भी है। और इल्म हासिल करने के लिए मेहनत अव्वलीन शर्त है। अगर बुलंद मुकाम हासिल करना चाहते हैं हम, और अपने सासदा और माँ बाप का नाम रोशन करना चाहते हैं, तो मेहनत करना सीखें। जो लोग मेहनत से जी चुराते हैं वो कभी कामयाब नहीं होते। जी बिल्कुल बजा फरमाया आपने। एक दफ़ा पहले भी बताया था कि इल्म एक कीमती चीज़ है जो दौलत से नहीं खरीदी जा सकती, बल्कि शौक, मेहनत और लगन ही से हासिल की जा सकती है। देखो भाई, यूँ तो मेहनत दुनिया के हर काम में ज़रूरी है, मगर इसकी ज़रूरत तो अहमियत हसूल तालीम के सिलसिले में और भी ज़्यादा है। शौक़ और मेहनत जितनी ज़्यादा होगी, उतनी ही इस मैदान में ज़्यादा कामयाबी होगी। तारीख़ में कोई एक मिसाल भी ऐसी नहीं मिलती कि कोई शख्स इल्म के मैदान में बग़ैर मेहनत के कामयाब हो गया हो। डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, बेमेहनते पेहम कोई जौहर नहीं खुलता,
روشن شرر پیشہ سے ہے خانہ فرہاد۔ ارے آپ کی باتیں تو دل کو لگیں، ماشاءاللہ بڑا اچھا شعر پڑھا۔ اقبال کی تو کیا ہی بات ہے، میں خوب دل لگا کر علم حاصل کروں گا اور محنت کو اپنی عادت بناؤں گا۔ ہاں بھائی، جو طالب علم محنت کرتے ہیں تو انہیں اس کا صلہ ضرور ملتا ہے۔ وہ نہ صرف تعلیم بلکہ زندگی کے ہر میدان میں کامیابی سے سرفراز ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کسی کی محنت کو ضائع نہیں ہونے دیتا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی کے ہر میدان میں بھی ترقی دے اور مدد کرے۔ میری دعائیں بھی آپ کے ساتھ ہیں۔ بھائی آپ کا بہت شکریہ، آپ نے تو کمال کی باتیں کی، میرا تو سارا ذہن بدل گیا۔ انشاءاللہ میں محنت کروں گا، بہت شکریہ۔ ارے کوئی بات نہیں، آپ کی وجہ سے مجھے بھی بڑی مفید معلومات ملتی رہتی ہیں۔ اگر دوست ہی دوست کے کام آتا ہے، ہمیشہ ایک اچھا دوست دوست کو اچھی نصیحت کرتا ہے۔ چلو ٹھیک ہے، اب پھر چلتے ہیں۔ اوکے بھائی، ڈن کرو، انشاءاللہ ملتے رہیں گے، اور اب تو ایک نئے نظریے کے ساتھ زندگی شروع کرتے ہیں۔ اوکے جی پھر۔